हम्म। चलिए अब हम लोग मैकेनिज्म देखते हैं। तो लिखते हैं यहाँ पर मैकेनिज्म, ये मैकेनिज्म लिखा हुआ है। तो हम लोग हाइड्रोबोरेशन और ऑक्सीडेशन का मैकेनिज्म देखेंगे कि यह कैसे अल्किन से अल्कोहल मिल रहा है। तो इससे पहले हम लोग देखे थे कि डाइबोरेन लिए थे, ठीक है। तो डाइबोरेन आपका ये हुआ B2H6, ये आपका डाइबोरेन है। यह कि इसका मोनोमर्स होता है BH3, ठीक ना। मतलब डाइबोरेन का मोनोमर्स BH3, मतलब इसी से मिलकर बना होता है डाइबोरेन। इसको हम लोग कहते हैं बोरोन हाइड्राइड। हाइड्राइड कहने का मतलब H पर माइनस चार्ज। इसका स्ट्रक्चर होता है H पर क्या होगा, माइनस चार्ज होगा। यहाँ पर ले लेंगे डेल माइनस, यहाँ पर माइनस, यहाँ पर माइनस। अब देखिए यहाँ पर हम लोग जो बोरोन को देख रहे हैं, बोरोन को यहाँ पर देख रहे हैं कि इसका ऑक्टेट पूरा नहीं है, क्योंकि यहाँ पर देखिए 2 इलेक्ट्रॉन, यहाँ पर 2 इलेक्ट्रॉन, यहाँ पर 2 इलेक्ट्रॉन, लेकिन यहाँ पर कितना हो गया, 2 2 4 और 2 6 इलेक्ट्रॉन है। लेकिन 2 इलेक्ट्रॉन और इसको चाहिए, तब इसका ऑक्टेट पूरा होगा। मतलब यह इलेक्ट्रॉन डिफिशियंट है, मतलब इसको इलेक्ट्रॉन की कमी है, ठीक ना। और जिसको इलेक्ट्रॉन की कमी होती है उस पर कौन सा चार्ज आ जाता है, प्लस चार्ज आ जाता है। मतलब बोरोन पर प्लस चार्ज हो गया और ये इलेक्ट्रॉन डिफिशियंट हो गया, इलेक्ट्रॉन डिफिशियंट स्पीशीज हो गया ये। तो अब देखिए, अब हम लोग बोरेन हाइड्राइड को अल्किन के साथ अब रिएक्ट कराएंगे। इसके मैकेनिज्म में देखने के लिए हम लोग क्या करना होगा कि अल्किन को इसके साथ अनुसार चलना होगा। अब ये अल्किन और बोरेन हाइड्राइड, ये दोनों में क्या होगा, अब लड़ाई होगा। देखिए देखिए इस तरह का स्ट्रक्चर हो गया बोरेन हाइड्राइड का। अब देखिए ये है अल्किन, ये है बोरेन हाइड्राइड, ठीक है। इस पर हो जाता है डेल प्लस, क्यों होता है आपको यहाँ पर हम बता दिए हैं, ठीक है। अब इसके बाद हम लोग अब यहाँ पर देखेंगे, इसमें भी तो हमको पॉजिटिव चार्ज और निगेटिव चार्ज को दिखाना होगा, तब ये दोनों आप आपस में क्या करेंगे, रिएक्ट करेंगे, अन्यथा नहीं कर पाएंगे। तो देखिए अगर हम इलेक्ट्रॉन को इधर भेजते हैं तो इस पर माइनस चार्ज आ जाएगा और इस पर प्लस चार्ज हो जाएगा। मतलब यहाँ पर इस पर प्लस आएगा तो यहाँ पर कार्बोकेटाइन जो बनेगा वह प्राइमरी कार्बोकेटाइन बनेगा, ठीक है। अब अगर हम इसको इधर करते हैं, इलेक्ट्रॉन को इधर भेजते हैं, तो यहाँ पर माइनस चार्ज होगा और यहाँ पर प्लस चार्ज हो जाएगा। तो प्लस चार्ज होने पर यहाँ ये सेकेंडरी कार्बोकेटाइन बन रहा है। तो सेकेंडरी कार्बोकेटाइन इज मोर स्टेबल होता है, इसलिए हम लोग को इलेक्ट्रॉन को किस कार्बन की तरफ भेजना होगा, तो इस कार्बन की तरफ हमको शिफ्ट करना होगा, ठीक है। और इस पर प्लस और इस पर माइनस हो जाएगा। तो ये पूरी तरह से प्लस माइनस नहीं होगा, यहाँ पर डेल माइनस होगा और यहाँ पर डेल प्लस होगा, क्योंकि यहाँ भी हम लोग देख रहे हैं डेल प्लस और डेल माइनस की खेला देख रहे हैं, ठीक है ना। तो चलिए अब हम इसको रिएक्ट कराते हैं एक दूसरे से। तो क्या है कि यहाँ पर प्लस चार्ज है और यहाँ पर माइनस है, तो प्लस और माइनस इसमें क्या हो जाएगा, अटैच हो जाएगा। और यहाँ पर देख रहे हैं कि एक H यहाँ पर माइनस है और इसके पास साथ प्लस है, तो एक हाइड्रोजन इसके साथ जुड़ेगा। तो चलिए हम इसका फिगर बनाकर दिखाते हैं आपको। देखिए इस तरह का कुछ स्ट्रक्चर आपका मिलेगा, ठीक ना। यहाँ डॉट डॉट से दिखाने का मतलब ये है कि यहाँ पर जो रिएक्शन हो रहा है यह पूरी तरह से नहीं टूट रहा है, ठीक ना। मतलब ये धीरे धीरे टूट रहा है, इसको हम लोग बोलेंगे ट्रांजिशन स्टेट। क्या बोलेंगे, ट्रांजिशन स्टेट। और यहाँ हम लोग कहेंगे RDS,
RDS कहने का मतलब रेट डिटरमाइनिंग स्टेप। जो रेट डिटरमाइनिंग स्टेप होता है वह स्लो रिएक्शन होता है, मतलब यहाँ पर जो रिएक्शन हो रहा है बहुत ही स्लो हो रहा है, स्लोली, एकदम स्लो रिएक्शन हो रहा है। तो स्लो रिएक्शन हो रहा है इसलिए यहाँ पर बॉन्ड को दिखाया जा रहा है कि यहाँ पर बॉन्ड आ रहा है और साथ में ये बॉन्ड क्या हो रहे हैं, टूट रहे हैं, ठीक है। और ट्रांजिशन स्टेट का मतलब ये हुआ कि यहाँ पर जो हम लोग अल्कीन लिए हैं, अब इसके साथ रिएक्ट कराने के बाद जस्ट तुरंत हमको जो कंपाउंड मिलेगा यही आपको कंपाउंड मिलेगा, मतलब इसके अंदर कोई इंटरमीडिएट रिएक्शन नहीं होगा। इंटरमीडिएट रिएक्शन क्या होता है कि जब कोई भी कंपाउंड रिएक्टेंट से जब कंपाउंड मिलता है तो उसके बीच में कोई रिएक्शन होता है, ठीक ना, उसको हम लोग इंटरमीडिएट रिएक्शन कहते हैं। लेकिन यहाँ पर अल्कीन और जो ये कंपाउंड आपको मिला है इसके बीच कोई इसके इंटरमीडिएट रिएक्शन नहीं है, मतलब इससे डायरेक्ट फॉर्म क्या हुआ है, ट्रांजिशन स्टेट हुआ है, ठीक है। तो यहाँ पर दिखाया गया है कि ये इस हाइड्रोजन के साथ जुड़ रहा है, ये इसके साथ जुड़ रहा है, क्योंकि यहाँ पर देख रहे हैं कि इस पर प्लस इस पर माइनस, तो इसके साथ अटैच हो गया है। और यहाँ पर देख रहे हैं इस पर क्या है, प्लस, और एक हाइड्रोजन इस पर माइनस, तो ये दोनों इसके साथ कनेक्ट हो गया। देखिए ये हाइड्रोजन इस कार्बन के साथ जुड़ जाएगा और ये ब्रोन जुड़ जाएगा इस कार्बन के साथ और ये बॉन्ड टूट जाएगा, ठीक है। तो इसका स्ट्रक्चर हो जाएगा कैसे, देखिए यहाँ पर दिखा रहे हैं हम, CH3CH और ये हाइड्रोजन जुड़ा तो CH2 हो गया, और यहाँ पर CH और इसके साथ ब्रोमीन और इसके साथ H माइनस और इसके साथ H डेल माइनस, ठीक है। तो ये ट्रांजिशन स्टेट खत्म हुआ यहाँ से और ये आपको रियल कंपाउंड प्राप्त हुआ। उसके बाद फिर यह क्या करेगा, फिर अल्कीन लेगा और उसके साथ रिएक्ट करेगा। देखिए तो यहाँ पर फिर अल्कीन हम लेते हैं CH3 सिंगल बॉन्ड CH डबल बॉन्ड CH2, अब इसके साथ फिर रिएक्ट करेगा। तो देखिए यहाँ पर कौन सा चार्ज है, डेल प्लस चार्ज है, और यहाँ पर देखिए इस पर हो जाएगा डेल माइनस चार्ज और इस पर डेल प्लस चार्ज। तो ये जो ब्रोमीन है फिर अटैक करेगा, किसके साथ अटैक करेगा, तो इस कार्बन के साथ अटैक करेगा। अब ये यहाँ पर जुड़ जाएगा और जो ये हाइड्रोजन है ये हाइड्रोजन जुड़ जाएगा इसके साथ, मतलब स्ट्रक्चर कैसे बनेगा, तो देखिए ये वाला कनेक्ट होगा इसको इसके साथ। तो सबसे पहले चलिए हम इसको लिख लेते हैं, इसी स्ट्रक्चर को, इसको इस अल्कीन को हम लोग यहाँ पर पहले इसको लिखेंगे CH3CH और सिंगल बॉन्ड CH2। अब ये बोरोन का हुआ इसके साथ अटैच हो गया यहाँ पर, और ये हाइड्रोजन को हम लोग इधर दिखा रहे हैं, यहाँ पर ये H हो गया और ये इसके साथ कनेक्ट हो रहा है, और ये बोरोन इसके साथ कनेक्ट हो रहा है, और ये जो हाइड्रोजन है इसके क्या हो रहा है, इससे टूट रहा है, ठीक है। और ये जो कंपाउंड है बाकी सब इसके, और ये H माइनस डेल माइनस इधर वाला यहाँ पर है, और ये अल्काइल ग्रुप ये टोटल कहाँ पर आ जाएगा, इसके नीचे आ जाएगा CH2 CH2 और CH3। तो ये कंपाउंड आपको प्राप्त होगा, और ये भी आपका है ट्रांजिशन स्टेट। अब धीरे धीरे क्या होगा, बॉन्ड ब्रेक होगा, ये टूटेगा और ये इसके साथ जुड़ जाएगा और ये इसके साथ जुड़ जाएगा। तो आपका कंपाउंड कैसा बनेगा, तो आपका कंपाउंड ये देखिए इस तरह से हो जाएगा CH3 CH CH2 और ये वाला हाइड्रोजन जुड़ जाएगा इसके साथ, तो यहाँ पर CH2 हो जाएगा, और ये ब्रोन और इसके साथ H डेल माइनस, और यहाँ पर CH2 और CH3। मतलब इसमें कितने अल्काइल ग्रुप, तो यहाँ पर हम देख रहे हैं कितने अल्काइल ग्रुप है, 2 अल्काइल ग्रुप है, ठीक है। और एक अभी एक और हाइड्रोजन है ना, एक और हाइड्राइड है, मतलब H पर एक और माइनस चार्ज है, मतलब एक बार और हमको अल्कीन लेना होगा, ठीक ना। तब ये हाइड्राइड क्या होगा, खत्म होगा और इस पर 3 अल्काइल ग्रुप आ जाएंगे, ठीक है। तो चलिए इसको हमको एक बार और लेना होगा अल्कीन, तो इसको दिखाने के लिए इसको मिटाना होगा। तो देखिए यहाँ पर अब इसको हम लोग क्या कर रहे हैं, एक और अल्कीन ले रहे हैं, इसको अटैक करा रहे हैं अल्कीन के साथ, CH2 3 CH डबल बॉन्ड CH2 है। अब इसके साथ देखिए H माइनस है, तो अब बताइए H माइनस किसके साथ अटैक करेगा, क्योंकि यह बॉन्ड टूटेगा तो इस पर कौन सा चार्ज, इस पर कौन सा चार्ज, माइनस चार्ज आ जाएगा डेल माइनस, और इस पर डेल प्लस आ जाएगा, और इस पर क्या है डेल प्लस है और ये माइनस, तो ये माइनस वाला किसके साथ, इसके साथ जुड़ जाएगा, और ये जो ब्रोमीन है किसके साथ जुड़ेगा जाकर, आपको जुड़ जाएगा इस कार्बन के साथ। मतलब एक अल्काइल 2 अल्काइल और साथ में ये एक और अल्काइल ग्रुप आ गया, मतलब 3 अल्काइल, मतलब बोरोन पर 3 अल्काइल हो जाएगा। देखिए इसका स्ट्रक्चर, तो ये यहाँ से कनेक्ट होगा, तो पहले इसको लिखिए CH3 CH सिंगल बॉन्ड CH
टू और साथ में क्या, ये बोरोन इसके साथ क्या हो गया, यहाँ पर दिखाइए ये बोरोन अटैच हो गया। अब इसमें दो और अल्काइल ग्रुप है, तो दिखा दीजिए ये दोनों ग्रुप को, इधर इधर दिखा दीजिए ऊपर नीचे। तो यहाँ पर हम दिखाते हैं CH2 और ये CH3 और यहाँ पर भी CH2 और CH3। देखिए तो यहाँ पर 3 अल्काइल ग्रुप यहाँ और यहाँ। देखिए तो इसको हम लोग एक और फॉर्म में लिख सकते हैं, इस तरह से लिख सकते हैं CH3 CH2 CH3 और इसका होल 3 और साथ में ब्रोंज। देखिए तो ये कितने अल्काइल ग्रुप है, 1 2 3 अल्काइल ग्रुप हो गए, इसलिए ये तीनों को यहाँ एक ही साथ लिख दिए और यहाँ पर 3 दे दिए, मतलब ऐसा के वो है अल्काइल ग्रुप, तो 3 ठो अल्काइल ग्रुप है और ब्रोन के वो है 1 ठो है। तो इसको हम लोग क्या बोलते हैं, ट्राई अल्काइल बोरेन हो गया, ये ट्राई अल्काइल बोरेन हो गया। अब ट्राई अल्काइल बोरेन हो गया तो अब इसके बाद इसको ऑक्सीडेशन कर देते हैं H2O2 और OH माइनस के साथ, तो आपको क्या मिल जाएगा, अल्कोहल मिलेगा। देखिए यहाँ पर देखिए, और साथ में आपको एक और मिल जाएगा, नहीं उतना हमको दिखाने की जरूरत नहीं है, ये तो मैकेनिज्म है, आपको यहीं तक, यहाँ तक आपको समाप्त हो गया। मतलब हम लोग चले थे अल्कीन से, यहाँ से चले थे और हमको ये कंपाउंड मिलना था, मतलब हाइड्रोबोरेशन और ऑक्सीडेशन में क्या मिल रहा था, अल्कीन से अल्कोहल। और देख लीजिए आपके सामने पूरी डिटेल में आपको मैकेनिज्म बताया गया है, थोड़ा कॉम्प्लेक्स फॉर्म में है, थोड़ा आपको इसको ध्यान से आपको बनाना होगा और इसको विशेष रूप से आपको प्रैक्टिस करना होगा इस पर। तो आप क्या कीजिएगा, इसको पहले आराम से देखिएगा, समझिएगा, उसके बाद कॉपी पर 2 बार 3 बार 4 बार 5 बार प्रैक्टिस कीजिए, अपने आप ये आपको आने लगेगा। बहुत इजी है, देखने से ये लग रहा है कि कॉम्प्लेक्स फॉर्म में है ना, लेकिन ये बहुत आसान है, बस एक बार माइंड में अगर सेट हो गया तो बहुत इजी है, बहुत आसानी से आप लोग इसको एकदम पूरा बना सकते हैं। तो चलिए यहाँ पर ये मैकेनिज्म खत्म हुआ, चलते हैं हम लोग क्वेश्चन की ओर। 4 क्वेश्चन है, ये जितने हम लोग पढ़े हैं इसमें टॉपिक्स पढ़े हैं, डायरेक्ट हाइड्रेशन में पढ़े एसिड कैटालाइज और मर्क्यूरेशन डीमर्क्यूरेशन और डाइबोरेशन एंड ऑक्सीडेशन पढ़े, और इसी में जितने भी हम लोग टॉपिक्स पढ़े इसी से रिलेटिव मिलाकर 4 क्वेश्चन है और ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, तो आप लोग को बताने वाले हैं। चलिए तो हम लोग शुरू करते हैं, 4 क्वेश्चन की ओर चलते हैं, तो ठीक है। तो चलिए हम लोग अब क्वेश्चन देखते हैं। तो चलिए 4 क्वेश्चन हम देते हैं यहाँ बोर्ड पर, और जितना हम पढ़ाए हैं वह सभी से रिलेटिव क्वेश्चन है। आप लोग पहले उसको बना कर देखिएगा, ठीक ना। उसके बाद यहाँ तो हम बता ही देंगे आप लोग को, लेकिन आप लोग क्या कीजिएगा, पॉज करके आप लोग पहले उसको बनाइएगा और उसके बाद आप जो मेरा बनाया हुआ होगा उसको बाद में थोड़ा देखिएगा, ठीक है। तो चलिए हम लोग स्टार्ट करते हैं, उस क्वेश्चन को दिखाते हैं आपको बोर्ड पर। तो आपका पहला क्वेश्चन है, तो चलिए ये आपका 4 क्वेश्चन है, ये चारों बहुत ही इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, इसको लगा लीजिए VVI, बहुत ही इम्पोर्टेंट, VVI के पावर कर लीजिए N, बहुत इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है ये। जो हम लोग आज मेथड्स ऑफ प्रिपरेशन पढ़े हैं उसमें जितना भी इसका प्रॉपर्टी पढ़े, इसमें जो रूल पढ़े, ये सभी से रिलेटिव क्वेश्चन है, सभी को मिलाकर है।
तो आप लोग को सामने दिया गया है, जो रिएक्शन हम लोग पढ़े उसी से है, आप लोग को इसको बनाना है। तो चलिए मैं आप लोग को बनाता हूँ, यहाँ बोर्ड पर दिखाते हैं। तो सबसे पहले आप लोग पहचानिए यह कौन सा रिएक्शन है। तो मेथड्स ऑफ प्रिपरेशन में हम लोग इसको हम लोग पढ़े थे अल्काइल हैलाइड के रूप में। अल्काइल हैलाइड का जो रिएक्शन था, तो सबसे पहले यही फर्स्ट में हम लोग पढ़े थे, जो एक्वस के OH के साथ रिएक्शन कराया जा रहा था तो आपको मोनोहाइड्रिक अल्कोहल प्राप्त हो रहा था। तो देखिए यहाँ से क्या है, इस पर कौन सा चार्ज आ जाएगा, इस पर आएगा नेगेटिव चार्ज और इस पर पॉजिटिव चार्ज आ जाएगा। ठीक है, अब यहाँ पर KOH तो पोटेशियम है, इस पर प्लस चार्ज आ जाएगा, और जो OH है इस पर माइनस चार्ज आ जाएगा। तो यहाँ पर के पोटेशियम किसके साथ जाएगा, तो ये हो गया प्लस, तो ये जाएगा माइनस के साथ, तो KBr यहाँ पर बन के निकल जाएगा। और जो यहाँ पर क्या है CH3CH2, और इसमें क्या अटैच हो जाएगा, OH ग्रुप अटैच हो जाएगा। तो देखिए यहाँ पर CH3CH2 और साथ में OH और प्लस क्या बन जाएगा, KBr, ये बन गया। इसको हम लोग उतना डिटरमाइन नहीं करते हैं, हमको इसको देखना है। तो ये हमको मोनोहाइड्रिक अल्कोहल प्राप्त हुआ। ठीक है, तो ये आपका पहला मेथड ऑफ प्रिपरेशन से क्वेश्चन था, ये पहला क्वेश्चन आपका कंप्लीट हुआ। अब चलिए दूसरा क्वेश्चन देख रहे थे कि अल्कीन को हम लोग रिएक्ट करा रहे थे किसके साथ, H2OH के साथ। तो बताइए कौन सा रिएक्शन में हम आप लोग को ये बताए थे। तो ये हम आपको बताया था डायरेक्ट हाइड्रेशन था, उसमें आपको एसिड केटालाइज था। एसिड केटालाइज में आपको H2OH के साथ रिएक्शन कराया जा रहा था। तो उसमें क्या होता था कि मार्कोनी-कॉप्स रूल फॉलो होता था, और साथ में क्या हो रहा था, रीअरेंजमेंट रिएक्शन भी हो रहा था। तो देखिए, तो यहाँ पर मार्कोनी-कॉप्स रूल फॉलो होगा, OH माइनस इसमें लगेगा, ठीक ना। इसमें OH जो नेगेटिव पार्ट एटम है वह जुड़ेगा, तो किसके पास जुड़ेगा, तो जहां पर लेस नंबर ऑफ हाइड्रोजन एटम होगा, तो ये दोनों में देखिए तो कौन है लेस नंबर हाइड्रोजन एटम, तो यहाँ पर इसके साथ है, तो OH ग्रुप किसके साथ जुड़ेगा, यहाँ इसके साथ OH जुड़ जाएगा। लेकिन यहाँ पर रीअरेंजमेंट रिएक्शन होगा, नहीं होगा रीअरेंजमेंट रिएक्शन, क्योंकि इससे ज्यादा तो और मोर स्टेबल कहीं नहीं होगा, मतलब यहीं पर ये सबसे ज्यादा मोर स्टेबल हो रहा है, ठीक ना। तो आपका कंपाउंड हो जाएगा इसमें CH3CH, और यहाँ पर आपका हो जाएगा OH, और यहाँ पर हो जाएगा CH3। तो ये आपको कंपाउंड का फॉर्मेशन होगा। तो चलिए अगला देखते हैं। और अगला है ये अल्कीन। अल्कीन को हम लोग B2H6 मतलब डाइबोरेन और किसके साथ ऑक्सीडेशन करा रहे हैं, H2O2 और OH माइनस। तो ये हम लोग रिएक्शन पढ़े थे किस में, तो ये हम लोग रिएक्शन पढ़े हैं हो गया आपका इसको हाइड्रोबोरेशन एंड ऑक्सीडेशन। हाइड्रोबोरेशन और ऑक्सीडेशन में हम लोग देखे थे कि अल्कीन रिएक्ट कर रहा था डाइबोरेन के साथ, उसके बाद विच अपन हाइड्रो ऑक्सीडेशन विथ H2O2 OH माइनस के साथ रिएक्ट करा रहे थे, तो आपको कंपाउंड मिल रहा था अल्कोहल ग्रुप। और इसमें क्या हो रहा था कि यहाँ पर एंटी मार्कोनी-कॉप्स रूल फॉलो हो रहा था, ठीक ना। जो आपका ये हाइड्रोबोरेशन होता है उसमें एंटी मार्कोनी-कॉप्स रूल फॉलो होता है, मार्कोनी-कॉप्स रूल फॉलो नहीं होता है। और विदाउट अरेंजमेंट रिएक्शन, उसमें बिना रीअरेंजमेंट रिएक्शन का होता है। तो चलिए यहाँ पर हम लोग आपको दिखा रहे हैं, OH पार्ट इसमें नेगेटिव पार्ट जुड़ेगा, तो कहाँ पर जुड़ेगा, तो यहाँ पर आकर जुड़ेगा, क्योंकि यह एंटी मार्कोनी-कॉप्स रूल फॉलो करता है हाइड्रोबोरेशन, ठीक है। और ये OH कहाँ पर जुड़ जाएगा, यहाँ पर, क्योंकि यहाँ पर मोर नंबर ऑफ हाइड्रोजन एटम है। तो चलिए इसका कंपाउंड हो जाएगा CH3CH CH2 और OH, और यहाँ हो जाएगा CH2। तो आपका कंपाउंड ये हुआ। चलिए अब हम लोग तीसरा में देखते हैं। ये देखिए तो किसका रिएक्शन है, तो ये आपको देखने से लग रहा है ये आपका है मरकरी एसीटेट। ये आपका मरकरी एसीटेट है, उसमें हम लोग पढ़े थे मर्क्यूरेशन डीमर्क्यूरेशन। तो ये मर्क्यूरेशन और डीमर्क्यूरेशन वाला हो गया। अल्कीन को मर्क्यूरेशन डीमर्क्यूरेशन के साथ रिएक्ट कर रहे थे, उसके बाद उसको रिड्यूस भी करते थे। तो चलिए इसमें हम लोग देख रहे हैं, तो इसमें हम लोग को मार्कोनी-कॉप्स रूल फॉलो हो रहा था, लेकिन इसमें रीअरेंजमेंट रिएक्शन नहीं हो रहा था, ठीक ना। तो यहाँ पर मार्कोनी-कॉप्स रूल में इसमें भी अल्कोहल देता है, यहाँ पर भी अल्कोहल लगेगा। इसमें मार्कोनी-कॉप्स रूल होगा, तो नेगेटिव पार्ट्स कहाँ पर जुड़ेगा, तो लेस नंबर ऑफ हाइड्रोजन एटम। तो यहाँ पर लेस नंबर ऑफ हाइड्रोजन एटम कौन होगा, तो ये दोनों कार्बन में यहाँ पर देख रहे हैं कि इसके पास एक हाइड्रोजन, इसके पास दो हाइड्रोजन, तो ये आपको इसके साथ जुड़ेगा, मतलब यहाँ पर OH ग्रुप लगेगा, और इसमें रीअरेंजमेंट रिएक्शन नहीं होगा। तो क्या होगा आपका कंपाउंड CH3CH, यहाँ पर हो जाएगा OH, और यहाँ पर CH, ये आपका कंपाउंड हो गया। तो देखिए ये 4 क्वेश्चन थे जो आपके सामने यहाँ पर बोर्ड पर बनाया हुआ है, आपको बना दिए हैं। और इसमें भी आप लोग को अगर डाउट है, अगर मिसअंडरस्टैंडिंग है तो पूछ सकते हैं। तो देखिए यहाँ पर ये आपको क्लियर हुआ, एक बार हम भी देख लेते हैं अच्छी ढंग से।
इसमें हम एक और क्वेश्चन जोड़ रहे हैं खुद से, एक और, ठीक ना। इसमें एक क्वेश्चन और हम ये जोड़ रहे हैं, पांचवा क्वेश्चन, CH3 और CH2 नहीं, H2, इसको हम लोग H2O और OH माइनस के साथ करेंगे, तब क्या होगा इसमें, तब क्या हो सकता है। तो हम लोग पढ़ें कि एसिड कैटालाइज में मार्कोनी रूल भी फॉलो होता है, रीअरेंजमेंट रिएक्शन भी फॉलो होता है। तो यहाँ पर OH जुड़ेगा, लेस नंबर ऑफ हाइड्रोजन एटम, ठीक है। तो लेस नंबर हाइड्रोजन एटम के साथ यहाँ पर OH जुड़ेगा, लेकिन यहाँ पर क्या हो जा रहा है, रीअरेंजमेंट रिएक्शन यह क्या करता है, फॉलो करता है, इसलिए यहाँ पर क्या, यह मिथाइल शिफ्टेड करेगा, रीअरेंजमेंट रिएक्शन कर देगा, ठीक है। तो इसका कंपाउंड आपको मिलेगा CH3, C कार्बन, CH3OH, और कार्बन यहाँ हो जाएगा आपको CH3 और CH3, 1 2 3 4, ये आपका कंपाउंड मिलेगा। देख लीजिए, अब कहीं से भी आपको कोई भी फॉल्ट नहीं हो सकता है। तो ये आप लोग का इतना ही आप लोग को डायरेक्ट हाइड्रेशन में पढ़ना था, पढ़ चुके हम लोग। तो आप लोग को क्या करना है, आपको इसको एकदम ढंग से बनाना है और अच्छी ढंग से प्रैक्टिस करना है। आप लोग के सामने तो हम लोग नहीं हैं, हम लोग टीचर, लेकिन आप लोग को वैसा ही पढ़ना है जैसे हम लोग क्लास में आप लोग को पढ़ाते थे और आप लोग मेहनत करते थे, उसी ढंग से आप लोग को विशेष रूप से आपको तैयारी करना है। और जब हम लोग पढ़ाते हैं यूट्यूब पर, तो आप लोग को भी सोचना चाहिए कि सर हम लोग के सामने हैं और देख रहे हैं, और हम लोग खुद से एकदम मेहनत करें और जो पढ़ा रहे उसको याद करते चले, और इसको अच्छी ढंग से नोट भी कीजिए, क्योंकि क्लास जब ओपन होगा तो वहाँ पर आप लोग को सब पूछा जाएगा डिटेल में, और कहीं से भी हम लोग क्वेश्चन पूछ सकते हैं। इसीलिए आप लोग विशेष रूप से ध्यान दीजिए और ढंग से पढ़िए, मन से पढ़िए। यही है आज के लिए, इतना ही। दैट्स ऑल फॉर टुडे, थैंक्स।